नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 11 ख़वारिज हलाक हुए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान और कुरम में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस भी जारी हैं। दहशतगर्दों से असला भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक ये वही खारजी दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान में फितना फैला रहे थे। दूसरी जानिब हम अगर बात करें जनूबी वज़ीरिस्तान की, तो वहाँ पर भी खारजी दहशतगर्दों ने मौलाना हाफिज़ सुल्तान मोहम्मद और उनकी बेटी को निशाना बनाया और मौलाना शहीद हो गए। सियासी मंजरनामे की अगर बात करें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कल कराची पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया। सिंध हुकूमत ने ताउन का यकीन भी दिलाया, जबकि पंजाब में उन्हें मुश्किलात का सामना रहा। सुहेल आफरीदी का कहना है कि उनका दौरा सियासी नहीं बल्कि अवामी मसाइल और तरक्याती मनसूबों की अहमियत के लिए है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और सूबे में तरक्याती काम भी रुकने नहीं देंगे। उनका पैगाम साफ है, हम अपने सूबे की हिफाजत और अवाम की खिदमत में किसी से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन नाज़रीन, हम ये भी देखते हैं कि ये वही PTI है कि जब अगर कराची शहर की बात करें तो आज उनको अपनी सियासत की बिसात बिछानी है, तो उन्होंने कराची का रुख किया। कराची याद आया, सिंध याद आया। बहरहाल देखेंगे आने वाले दिनों में ये जो आज बिसात बिछी है कराची शहर में और जो कल एक बहुत बड़ा जलसा करने का दावा कर रही है PTI, तो वो किस हद तक कामयाब हो सकता है, क्योंकि अभी पहले कुछ इतलात मौसूल हो रही थी कि जो सिक्योरिटी क्लियरेंस को मशरूत कर दिया गया था इजाज़त नामे से, क्योंकि ज़बानी तौर पे इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन उसका रिटन जो है वो परमिशन अलॉट नहीं की गई थी। और जैसे कि पहले खबरें आ रही थी कि PTI के लोग और जो उनके सूबाई सदर हैं वो वहाँ पहुँचे, तो पुलिस ने उनको मना कर दिया और ताले लगा दिए कि जी आपके पास इजाज़त नामा नहीं है। लेकिन बहरहाल बिलाखिर उनको तहरीरी इजाज़तनामा मिल गया है। और कल जो है वो जो दावेदार हैं PTI के, वो कहते हैं कि जी बड़ा ठाटे मारता समंदर होगा, कल लोगों का जमे गफ़ीर होगा। तो ये तो कल ही पता चलेगा।